तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो लाला श्री जी की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक भक्त के भोलेपन की। कैसे वो भोला है और सच्ची लगन निष्ठा से भगवान के लिए अपना मन तन सब कुछ समर्पण कर देता है। और भगवान ना उसके इस भोलेपन पे कैसे रीझ जाते हैं, आप लोग सुनो इस स्टोरी के माध्यम से। एक भक्त होता है जो कि बहुत भोला होता है, बहुत ज़्यादा शरीर से भी मोटा होता है। तो वो अपने घर में खूब खाता है, खूब भोजन करता है। तो इस बात से ना उसके घर वाले बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये इतना खाएगा और कब तक इसको खिलाएंगे हम। और पता है वो काम बिल्कुल भी नहीं करता है, कोई काम नहीं करता था, बस ऐसे ही खाता था और पड़ा रहता था। तो एक दिन ना उसके घर वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। बोले कि जाओ तुम कहीं और रहो जा करके, और अपना वहीं भोजन वोजन करना, वहीं रहना, क्योंकि तुम बस खाते खाते रहते हो और कोई काम वगैरह करते नहीं हो। तो मित्रों, फिर वो भक्त ना वहाँ से निकल गया। तो जब निकल गया ना, तो एक आश्रम दिखा उसको रास्ते में। और उस आश्रम में सोचा कि चलो यहाँ जब सब लोग रह रहे हैं, बड़े मोटे मोटे संत थे वहाँ पे। तो दोस्तों, जब उसने सोचा कि यहाँ पे भी मेरे जैसे ही मोटे मोटे लोग रह रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं, हम भी पता कर लेते हैं, क्या पता मतलब मेरे लिए भी भोजन की व्यवस्था हो जाए यहाँ पे। तो वो बस चला गया उस आश्रम में। तो उस आश्रम में ना जो संत थे उनसे बात की कि हमको रहना है यहाँ पे। तो संत ने बोला कि ठीक है, रहना और भोजन मिलेगा, लेकिन उसके मतलब बदले में तुमको ना भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, थोड़ी पूजा आरती आराधना इस तरह से करना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो कौन सा बड़ा काम है, कर लेंगे। तो संत ने बोला कि हम तुमको सिखा देंगे कि कैसे पूजा की जाती है, तो तुम सीख जाओगे और तुम करते रहना, और तुमको तीनों टाइम का यहाँ पे भोजन मिल जाया करेगा। तो वो बड़ा खुश हो गया और वहाँ रहने लग गया। तो मित्रों, फिर हुआ क्या कि एक दिन आई एकादशी, और एकादशी के दिन ना उस आश्रम में भोजन नहीं बनता था। तो उसने अपने संत से कहा कि आज एकादशी है और हम तो बिना भोजन के रह नहीं पाते हैं। तो फिर वो संत ने कहा कि एक काम करो, तुम जो भी तुम्हारा भोजन लगता है, आटा दाल चावल राशन, वो आप ना चले जाओ नदी के किनारे, वहाँ पे अपना भोजन बैठ करके पका लेना, और पका करके भगवान जी का भोग जरूर लगाना, उसके बाद भोजन पाना। तो क्या हुआ मित्रों, फिर वो पहुंचा जंगल में अपना सारा राशन लेकर के। तो वहाँ उसने भोजन बनाया और उसने भगवान को बुलाया। कैसे बुलाया उसने? राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो क्या देखता है ना, ऐसे वो गाना गाता रहा और क्या देखता है कि भगवान श्री राम वहाँ प्रकट हो गए। लेकिन मित्रों, अब इसमें हुआ क्या कि भगवान श्री राम ना अकेले नहीं आए, माता सीता को भी लेकर के आ गए। तो जब माता सीता को लेकर के आए, तो उसने कहा कि भोजन तो हमने सिर्फ आपके लिए बनाया था, अब इसमें माता सीता भी खाएंगी, मतलब आप हमारी एकादशी होने मतलब करवा ही दोगे, थोड़ी बहुत तो करवा ही दोगे। तो क्या हुआ कि उसने भगवान राम को और माता सीता को भोजन परोसा, और उसके बाद में जो बचा भोजन, फिर उसमें से उसने भोजन ग्रहण किया। तो भगवान से कहा कि अगली बार जब हम आएंगे, एकादशी आएगी, तो हम 2 लोगों का भोजन बनाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर जब अगली एकादशी आई, तो वैसा ही उसने किया, जंगल पहुंच गया अपना सामान लेकर के, और वहां बोलने लग गया, सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो बस ये सुनते हुए भगवान आ गए, और भगवान इस बार अकेले नहीं आए, माता सीता के साथ वो लक्ष्मण को भी लेकर के आ गए। फिर उसने देखा कि मतलब यहाँ तो 1 लोगों को बुलाओ तो 2 लोग आ जाते हैं, और 2 लोगों को बुलाओ तो 3 लोग आ जाते हैं, मतलब बड़ी विडम्बना है, भगवान अकेले नहीं आते हैं। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो बचेगा उससे हम ग्रहण कर लेंगे। तो उसने क्या किया, माता सीता का, भगवान राम का और लक्ष्मण का भोग लगाया। ऐसे ही जब अगली एकादशी आती है, तो उसने सोचा कि इस बार हम थोड़ा सा राशन ज़्यादा ले जाएंगे, और अपने वो जो गुरु थे उसके वहाँ आश्रम के, तो उनको कहने लग गया कि वहाँ पे 1 लोगों को बुलाओ तो 2 लोग आते हैं, 2 लोगों को बुलाओ तो 3 लोग आते हैं, तो आप हमको थोड़ा ज़्यादा राशन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, होता होगा, खाता भी होगा और किसी को खिला भी देता होगा। तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा राशन दे दिया। तो इस बार जब वो आया यहाँ पे, तो वो क्या देखता है कि उसने भोजन पकाया और उसने बुलाया
राम लक्ष्मण आइए, सीता राम लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो इस बार वो क्या देखता है कि इस बार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, जानकी मैया और भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सहित दिव्य दरबार लेके आ जाते हैं। तो वो कहता है कि भगवान, मतलब आपको बुलाओ तो आप 2 लोग आते हो, 2 लोगों को बुलाओ तो 3 लोग आते हो, और जब 3 लोगों को बुलाया तो आप तो पूरा परिवार ही लेके चले आए। तो वो भगवान से क्या कहता है कि प्रभु, अब आप एक काम करो, आप आ ही गए हो, पूरा परिवार सहित आप आए हो, माता भी आई हैं, भैया भी आए हैं, सब लोग आए हैं, तो अब माता सीता ही भोजन पकाएंगी और अब हम बैठ के खाएंगे, क्योंकि अब हम इतने लोगों का भोजन तो नहीं बना सकते। तो भगवान राम ने कहा कि अरे बड़ी अच्छी बात है, और मुस्करा करके वो सीता माता की तरफ देख करके बोले। तो माता ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, आज हम ही भोजन पका देते हैं। तो माता सीता ने जब भोजन पकाया तो सब लोगों ने, सारे देवी देवता और वो जो हमारे भोला राम थे, भोला भक्त थे, उन्होंने सब ने भोजन पाया। तो आज ना उसके जो गुरु थे, आश्रम के जो संत थे, वो आज ना उसको देखने आए थे कि वास्तव में ये इतना जो राशन लेकर के जाता है, उसका भोजन बनाता है या बेच देता है या किसी को दान दे देता है। तो वो आज देखने आए थे। तो वो क्या देखते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख करके, ये तो बैठा है और सारा का सारा राशन रखा है और ये बड़ा खुश है, मतलब गाने गा रहा है, खुश है, ये आंख बंद करके क्या देख रहा है। तो वो इससे बात करते हैं और ये कहते हैं कि भोला भक्त, तुम तो कहते थे हम राशन ले जाते हैं, तुम वहाँ भोजन पकाते हैं और भगवान आते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, यहाँ तो तुम अकेले ही बैठे हो। तो क्या कहता है कि वो गुरुजी से, अपने गुरुजी आप दर्शन करो, यहाँ देखो राम लक्ष्मण सीता जानकी भरत शत्रुघ्न भैया हनुमान जी सब लोग हैं। तो उसके गुरुजी ना बड़ा परेशान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित भरी नज़रों से उसको देखते हैं और उसको बोलते हैं कि शायद तुम ना, मतलब शरीर के साथ मोटे थे ये तो हमको दिखता था, लेकिन तुम शायद बुद्धि से भी मोटे हो जो कि तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो उसने बोला, अरे गुरुजी आप दर्शन तो करो, कितना सुंदर दिव्य दरबार लगा हुआ है, मैया भोजन पका रही हैं, जानकी मैया सबके लिए भोजन पका रही हैं यहाँ पे। तो गुरुजी ने कहा हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसने बड़े ही भोलेपन से, अपने सरल स्वभाव से कहा कि प्रभु आप हमको तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो आप सब लोग जानते हैं भगवान राम ने क्या उत्तर दिया उसको ये कहा कि क्योंकि आप सरल हैं, आपके मन में छल लोभ दंभ द्वेष कपट कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आपको दिख रहे हैं। आपके गुरुजी सरल नहीं हैं। तो मित्रों, यहाँ सरल से मतलब एक तो सरलता का होता है कि व्यक्ति को इतना सरल हो जाना चाहिए, इतना निर्मल हृदय का हो जाना चाहिए, विचारों में इतनी पवित्रता आ जानी चाहिए कि भगवान भी रीझ जाएं उसके इस स्वभाव पे और खुद दर्शन देने आए। और दूसरा, अगर व्यक्ति सरल होता है ना, तभी उसको दर्शन होते हैं भगवान के। तो उसके गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप अपने भगवान से कह दो कि हमको भी दर्शन दे दें। तो भगवान राम ना उसकी सरलता पे उसके गुरुजी को भी दर्शन दे देते हैं, और इस तरह से उस भोले भक्त के माध्यम से भगवान राम लक्ष्मण सीता और दिव्य दरबार के उसके गुरुजी को भी दर्शन हो जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ सरलता से मतलब है सरल होना, और जो सरल हो गया ना वो मतलब सीता राम लक्ष्मण हो गया, क्योंकि सरल से ही बना है सीता राम और लक्ष्मण। तो सबसे पहले तो आप सरल हो जाइए, और जब आप सरल हो जाएंगे ना तो स्वयं ही आपको सीता राम और लक्ष्मण के दर्शन हो जाएंगे मित्रों। तो मित्रों, भोले भक्त का ये भोलापन और सरलता, ईश्वर के प्रति ये समर्पण की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। इसी तरह से बहुत सारी लाला और श्री जी की और भगवान की बातें इस चैनल पे आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।